हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जब से आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके कहा कि 10,643 के आसपास आपके एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर उत्कर्ष में आते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, कैसे होगा, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये किसके सापेक्ष पता है। ये था कि सर हमने सीटी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या सीटी ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा सीटी 10+2 बिहार पर एलडीसी के एग्जाम में बैठ सकता है। कहने का मतलब है, समझना, कहने का मतलब है कि आपके जो अभी आलोक राज जी की बात करें, ये जो आपके आलोक राज जी हैं, आलोक राज जी ने कहा कि भैया एलडीसी की बात करें, एलडीसी है ना, एलडीसी की 10,000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही हैं और इसके लिए आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी वो होंगी आपके 10+2 सीईटी पास। 10+2 जो सीईटी बच्चा होगा, 10+2 सीईटी पास जो बच्चा होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मतलब ये सीईटी इसकी एलडीसी के लिए जो एलडीसी के लिए जो न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 है, तो सीईटी 10+2 जो पास होगा वही बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब ये भी था यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीईटी 10+2 का एग्जाम नहीं दिया होगा और उन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रखा होगा, तो वो जो ग्रेजुएशन वाले थे उनके माइंड में बड़ा कंफ्यूजन था कि हमने सीईटी 10+2 का नहीं दिया लेकिन हमने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रखा है और हम इसको पास कर चुके हैं, तो क्या हम एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और यही से मामला बिगड़ना प्रारंभ हुआ और यही से जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, उस कंफ्यूजन का जवाब आज के सेशन में मिलने वाला है। जी हाँ, आलोक राज जी ने कहा, अभय जी, किसी बच्चे ने कहा होगा कि सर मैंने सीईटी 10+2 पास नहीं दिया, सीईटी ग्रेजुएट पास हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। कहा होगा किसी ने कि सर मैंने सीईटी 10+2 नहीं दिया अभय ने, और मैंने सीईटी ग्रेजुएशन दे रखा है और वो पास भी हूं, तो क्या मैं फॉर्म एलडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। तो उसी का जवाब यहां पर आया आलोक राज जी का। अभय जी बिल्कुल सही कहा आपने, सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 ज्यादा क्वालिफाई। उन्होंने कहा, ये भी कहा बच्चे ने कि सीईटी 10+2 से ज्यादा तो सीईटी ग्रेजुएट हैं, उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें सीईटी 10+2 से ज्यादा सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर है। तो आलोक राज जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 से ज्यादा क्वालिफाई है, मगर उसने सीईटी 10+2 का फॉर्म ही नहीं भरा, तो उसे कैसे एलडीसी भर्ती के लिए लिया जाए। अर्थात जिस गाड़ी का टिकट ही नहीं लिया हो उसमें आपको कैसे चढ़ने दिया जा सकता है, चाहे आपके जेब में कितने भी पैसे क्यों ना हो। अर्थात कहा कि भैया सीईटी एलडीसी के एग्जाम में बैठना है तो आपको सीईटी 10+2 पास करनी होती है, बशर्ते चाहे आपने सीईटी ग्रेजुएशन कर रखा होगा। अर्थात कहा कि यदि आपको कहीं पे जाना है और ट्रेन खड़ी है, आपकी जेब में कितने भी पैसे हैं लेकिन ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा कि आपके पास टिकट नहीं है, तो वही बात यहाँ से थी कि भैया आपने चाहे पीजी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, सीईटी ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने एमफिल कर रखी है, आपने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, लेकिन यदि आप सीईटी 10+2 पास नहीं हो तो आप एलडीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहां पर यदि आपके मन में भी ऐसा कंफ्यूजन था कि सर इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो बच्चे जो सीईटी 10+2 2024 के एग्जाम क्वालिफाइड है वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिन बच्चों ने सीईटी 10+2 का फॉर्म नहीं भरा था और सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा था और वो क्वालिफाइड है, वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो उम्मीद करता हूं ये बातें शायद क्लियर हो गई होंगी। तो सीईटी एलडीसी की बात करें, सीईटी 10+2 एलडीसी बेस्ड एग्जाम है, ये आपके शायद 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस बार इस 10,000 के इस बवंडर में, 10,000 के इस भंवर में, 10,000 के इस दरिया में आपको तैर करके पार निकलना है। इस बार आपको इस मंजिल तक जाना है। धन्यवाद।